सबसे पहले खबरों की शुरुआत 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। महावीर जयंती के अवसर पर आज भारत मंडपम में आयोजित होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज राजस्थान के भीनमाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। भीनमाल के बाद से शाम 4 बजे राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे पीएम मोदी। जनता को देंगे उपलब्धियों की जानकारी। बीजेपी के समर्थन में मांगेंगे वोट। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनांदगांव में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से करेंगे वोट करने की अपील। राजनांदगांव के बाद दोपहर 2:30 बजे योगी करेंगे कोरबा में जनसभा। जनता को देंगे बीजेपी की उपलब्धियों की जानकारी। वोट की करेंगे अपील। कोरबा के बाद से शाम 4 बजे बिलासपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। जनता से करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। आज गाजियाबाद में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में मांगेंगे वोट। सांसद मनोज तिवारी भी साथ रहेंगे मौजूद। आज बागपत में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की शक्ति रथ यात्रा। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आज गाजियाबाद, बागपत और अमरोहा दौरे पर रहेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। जनसभा कर बीएसपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। मध्य प्रदेश के सतना में आज राहुल गांधी की चुनावी जनसभा। जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज रांची में होगी इंडिया गठबंधन की अलगुलान न्याय महारैली। इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स रैली में होंगे शामिल। जेएमएम करेगी रैली का नेतृत्व। अमरोहा में राहुल और अखिलेश ने साथ में की रैली। दानिश अली के समर्थन में वोट की अपील की। कहा इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की कर रहा है रक्षा। अमरोहा में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है बीजेपी और आरएसएस। चुनाव जीतने पर ये बदल देंगे संविधान। अमरोहा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रहार किया। कहा पश्चिम से होगा बीजेपी का सफाया। मोदी की गारंटी नहीं, घंटी है। आज कांग्रेस में होगी कांग्रेस ईसी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी दिल्ली में। और बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की सीटों को लेकर के चर्चा होगी। कांग्रेस ने ओडिशा के 19 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 16 विधानसभा और 3 लोकसभा सीट पर उतारे प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल की कांथी सीट से कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार किया घोषित। उर्वशी भट्टाचार्य को टिकट दिया। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। नवीन पटनायक, कार्तिक पांडेयन के साथ में 40 नाम शामिल है। दूरदर्शन के लोगों का रंग बदलने पर सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा कि चुनाव के दौरान लोगों का अचानक से भगवा रंग करने से मैं स्तब्ध हूं। ये बिल्कुल अनैतिक और अवैध है। मणिपुर में 11 बूथों पर होगी दोबारा वोटिंग। 22 अप्रैल को होंगे चुनाव। 19 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हुआ था जमकर बवाल। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने चुनाव प्रचार के दौरान दिखा अलग रूप। नगांव में मंत्री ने डांस करके प्रचार किया। मथुरा में हेमा मालिनी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। लोगों से वोट करने की अपील की। कहा कि जल्द तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। अमित शाह ने कहा यूपी से गुंडे माफियाओं ने किया है पलायन। यूपी को योगी सरकार ने किया दंगा मुक्त। अब हर तरफ हो रहा है विकास। राजस्थान के कोटा में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। कोटा को बताया देश की शिक्षा नगरी। कहा कि देश में बह रही है विकास की गंगा। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। कहा कि पहले चरण में एनडीए और विकसित भारत के पक्ष में वोटिंग की गई। बिहार जेल ने एलजी को सौंपी केजरीवाल की शुगर रिपोर्ट। रिपोर्ट में गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल की इंसुलिन बंद होने का दावा किया गया। एलजी को दी गई तिहाड़ की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का बयान। मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर केजरीवाल को जेल में मारने का लगाया आरोप। कहा कि 300 शुगर लेवल खतरनाक है। प्रशासन को इंसुलिन देने में क्या दिक्कत है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा। कहा कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की रची जा रही है साजिश। जेल में केजरीवाल को दिया जा रहा है स्लो पॉइजन। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया। शराब को लेकर के शरद रेड्डी ने कई बार बीजेपी को चंदा भी दिया था और रिश्वत बीजेपी ने लिया है। यूपी के मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर सर्वेश सिंह का निधन। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। हार्ट अटैक से मौत हुई। कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा कि वो अपने आखिरी पल तक जनसेवा और समाज सेवा के प्रति रहे समर्पित। ईश्वर परिजनों को गहरे शोक को सहने की शक्ति दे।
कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर अमित शाह ने भी जताया दुख, कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, ओम शांति। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सिंह सर्वेश के निधन पर जेपी नड्डा ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा कि उनका पूरा जीवन मुरादाबाद की जनता के लिए रहा समर्पित, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा कि ये बीजेपी के परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है, परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों को अपूर्णीय क्षति सहने की शक्ति दे। पंकज त्रिपाठी के जीजा की मौत पर चिराग पासवान ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उषा कृष्णा से मिले पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, कहा कि भारत की प्रगति के लिए उनमें है बहुत जुनून, मैंने उन्हें ब्रेल लिपि में लिखी एक पुस्तक भी भेंट की। ओडिशा में गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने, भीषण गर्मी से बारिपदा और बौद्ध में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान।